दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी भाग नंबर 25। वंदना जी कल की पार्टी के लिए बहुत उत्साहित थी। अमरेंद्र जी ने भी पूरे शहर को निमंत्रण दे डाला था। ऑफिस में कुछ जरूरी मीटिंग होने की वजह से कार्तिक को थोड़ा जल्दी ऑफिस निकलना पड़ा। वह सुबह से ही माही से बात करना चाह रहा था, पर माही उसे देखते ही मुस्कुराकर छुप जा रही थी। कार्तिक भी उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए सोचा, अभी तो छुप लो जितना छुपना है, बस कल का दिन फिर तो तुम्हें अपनी नजरों के सामने से भी हटने नहीं दूंगा। और अपने बालों में हाथ फेरते हुए ऑफिस चला गया। माही उसके ऑफिस निकलते ही चैन की सांस ली, बच गई, वरना अगर इनके सामने आ जाती तो हमारे सारे सरप्राइज ही खत्म कर देते। और फिर रिया को फोन लगाया। उधर मीटिंग के बाद कार्तिक का मन ऑफिस में नहीं लग रहा तो बहाना बनाकर घर आ गया। यहाँ रिया माही के हाथों में मेहंदी लगा रही थी और युग उसे बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। वह तीनों साथ ही हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। वंदना जी भी कल की पार्टी की तैयारियों में लगी हुई थी। कार्तिक ने कई बार माही को इशारा करके अकेले में बुलाना चाहा तो उसने मेहंदी का बहाना करके मना कर दिया। अब तो हम अपनी डेट पर ही मिलेंगे आपसे, मन ही मन सोचकर माही शर्मा गई। कार्तिक उसे यूं शर्माते देख मुस्कुराकर अपने रूम में चला गया। कार्तिक अपने कमरे में बैठा अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोच कर काफी खुश हो रहा था। उसे इस वक्त अपने दोस्त विशाल की याद आ रही थी तो उसने उसे फोन लगा लिया। कार्तिक, क्या यार, कल मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डे है और अब तू अभी तक नहीं आया। विशाल, मैं कल पक्का पार्टी से पहले पहुंच जाऊंगा, और हाँ देख, इस बार कोई बेवकूफ़ी मत करना। कार्तिक, ठीक है बाबा, नहीं करूंगा। उसे एक बार फिर काव्या और विनय की बात याद आई, पर उसने अपना सिर झटक दिया। विशाल, चल तू कहता है तो मान लेता हूँ, पर मुझे तेरे गुस्से पर कोई भरोसा नहीं है। तू अपने गुस्से में सही गलत सब भूल जाता है। कार्तिक, अच्छा ठीक है, ध्यान रखूंगा। अभी फोन रखता हूँ, बाय, कल मिलते हैं। विशाल, बाय। कार्तिक जैसे विशाल का फोन कट किया तभी उसे काव्या का मैसेज मिला। आई एम वेटिंग फॉर यू एट शांत कैफेटेरियन, कम सुन, इट्स अर्जेंट। अब कार्तिक सोच में पड़ जाता है कि जाऊं या नहीं। फिर कुछ सोचकर वह जाने के लिए निकल गया। उसे घर से निकलता देख माही ने युग को और रिया को इशारा किया। वह दोनों टेरेस पर जाकर वहां माही के कहे मुताबिक सारा अरेंजमेंट करवा दिया। इधर माही की मेहंदी भी सूख चुकी थी तो वह उसे साफ कर कार्तिक को मैसेज सेंड की, रात 10 बजे टेरेस पर आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। आपके लिए एक सरप्राइज है, और हाँ, हमें आपको कुछ बताना भी है, सो प्लीज लेट मत कीजिएगा। कार्तिक वह मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दिया और अंदर काव्या से मिलने चला गया। वहां एक टेबल पर काव्या बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कार्तिक पर उसकी नजर पड़ी तो उसने पास आने का इशारा किया। कार्तिक वहां आकर बैठ गया। काव्या, हेलो कार्तिक। कार्तिक, हेलो काव्या, तुमने अर्जेंटली बुलाया, सब ठीक है ना? काव्या, हाँ सब ठीक है, और नहीं भी। कार्तिक, यह कैसी बात हुई, जरा खुल कर बोलो तो मैं कुछ समझ भी पाऊं। काव्या, कार्तिक, मैं यह शिकायत नहीं करूंगी कि तुमने शादी भी कर ली और हम दोस्तों को बताया भी नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। कार्तिक, देखो काव्या, तुम जो भी कहना चाहती हो जरा जल्दी बोलो। काव्या, कार्तिक माही सही लड़की नहीं है तुम्हारे लिए। कार्तिक को गुस्सा आ गया। अभी कल तक तो तुम उसे मासूम बोल रही थी, युग के साथ उसकी शादी की बात कह रही थी, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? काव्या, प्लीज कार्तिक, डोंट बी पैनिक। पहले तो माही मुझे भी बहुत ही मासूम लगती थी और युग के साथ उसके कनेक्शन को देखकर ऐसा ही लगता था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
कार्तिक गुस्साते हुए बोला, हाँ तो अब क्या हो गया? अब माही ने ऐसा क्या कर दिया कि अचानक से वह तुम्हें गलत लगने लगी? काव्या, मैंने आज जब मेरी कजिन जो कि युग और माही के ही साथ पढ़ता है से उसके बारे में बात की तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली कि मैं तुम्हें बताने से खुद को रोक नहीं पाई। कार्तिक उसकी बातों को इरिटेट हो बोला, देखो काव्या, जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। काव्या, देखो कार्तिक, गुस्सा ना मत। माही का करैक्टर अच्छा नहीं है। पूरे कॉलेज में युग और माही के बारे में चर्चा है। और युग ही नहीं, वह उसका दोस्त करण जो है, माही का उसके साथ भी नाम जोड़ा जाता है। देखो देखो, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो यह देख लो, कहकर उसने अपने पर्स से एक लिफाफा निकाल कर उसे दिया। कार्तिक उस लिफाफे को खोला तो उसमें युग और माही की बहुत सारी तस्वीरें थी। कुछ तस्वीरों में माही करण के साथ भी हंसकर बातें करती दिख रही थी। काव्या ने कार्तिक की ओर देखकर अपना अंतिम वार किया। कार्तिक, मुझे विशाल से पता चला कि किन परिस्थितियों में तुम्हारी शादी हुई। तुम ही सोचो, आखिर कोई तो वजह होगी ना जो उस लड़के ने शादी से इनकार कर दिया, और फिर तुमसे शादी होने पर भी तुमने उसे अपनाया नहीं, तो भी वह तुम्हारे घर में ही रही। यह बिन माँ की लड़कियां भी ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर चलने से खुद को रोक नहीं पाती। तुम नहीं तो युग सही, युग नहीं तो करण सही, और पता नहीं कौन कौन होगा। विनय तो बता रहा था कि कई बार माही उससे भी बात करने की कोशिश करती थी, पर विनय को इस सब टाइप की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह उससे दूर ही रहता था। कार्तिक, पर युग तो माही को अपनी बहन मानता है और उससे राखी भी बंधवाता है। काव्या, ओह कम ऑन यार, तुम भी किस जमाने में जी रहे हो? अरे बस राखी ही ना बांधती है, सगी बहन नहीं ना। वैसे भी आजकल इन चीजों का कोई मोल नहीं है, और करण को कौन सा राखी बांधती है? कार्तिक चिल्लाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, तुम्हें भी उसे लेकर गलतफहमी हो गई है। काव्या, कार्तिक धीरे बोलो, पब्लिक प्लेस है। वैसे मैंने तो बस एक दोस्त होने का फर्ज निभाया और तुम्हें आगाह कर दिया, बाकी का तुम जानो, कहकर वह उठकर वहां से चली गई। बाहर अपनी गाड़ी के पास आकर हंसते हुए खुद से बोली, इतनी आसानी से तुम्हें उस 2 कौड़ी की लड़की का नहीं होने दे सकती हूं मैं। कार्तिक, तुम्हें तो बस मेरा होना है, बस मेरा। कार्तिक अभी भी काव्या की दी हुई तस्वीरों में उलझा हुआ था। उसके कानों में काव्या की बातें गूंज रही थी, साथ ही बहुत कुछ नजर भी आ रहा था। उसे माही का हर वक्त युग के आगे पीछे करना, देर रात तक दोनों का साथ रहना, हॉस्पिटल में डॉक्टर से माही का युग के साथ अपने रिश्ते की राज की बात करना, और कई बातें। तभी कार्तिक का फोन बजा। माही का मैसेज था, कार्तिक जी कहाँ हैं आप, जल्दी आइए, टेरेस पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में फिर से सही गलत का फर्क भूल गया था। वह कुछ सोचकर फिर हंसा, अब तुम्हारा भी सरप्राइज देख ही लेते हैं, और घर के लिए निकल गया। इधर माही वही पर्पल वाली साड़ी पहनकर रेडी थी। आज उसने हल्का मेकअप भी किया था, मांग में भरा हुआ सिंदूर, मैचिंग चूड़ी और लाल बिंदी में कुल मिलाकर माही अभी नवविवाहित लग रही थी। तो मिसिज कार्तिक अपने पति के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हैं आप? आईने में खुद को देखते हुए बोली और खुद ही शर्मा गई। अब टेरेस पर वह कार्तिक का इंतजार कर रही थी, तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई दी। टेरेस से नीचे झांका तो कार्तिक की गाड़ी दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद कार्तिक टेरेस पर आया। टेरेस पर झिलमिलाती लाइटों से सजावट की हुई थी। बीच में एक टेबल था जिसके दोनों ओर एक एक कुर्सी रखी हुई थी। कार्तिक ने टेबल पर आकर देखा तो वहां रेड रोज से सजावट की गई थी और साथ ही उसकी मनपसंद डिशेज रखी हुई थी। वह काम मुस्कुराया, चारों ओर
नजर दौड़ाया तो साइड में माही उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसने वही साड़ी पहन रखी थी जो वह उस रोज खरीदा था। कार्तिक मन ही मन बोला, कोई और दिन होता तो अभी तुम्हें गले लगा लेता, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। और हंस दिया। उसकी हंसी सुनकर माही पीछे पलटी। अरे आप आ गए, हम कब से आपका वेट कर रहे थे। और कैसा लगा हमारा सरप्राइज? कार्तिक, हाँ बहुत अच्छा है। उसकी धीमी आवाज सुनकर माही चौंक गई। फिर सोचा शायद काम की वजह से थक गए होंगे। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उसके हाथों को पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाते हुए बोली, तो मिस्टर सिंह, आपका हमारे इस डेट पर स्वागत है। फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, हम अपनी डेट शुरू करें इससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आज आपको अपने और युग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्तिक पहले उसकी ओर देखा, फिर धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोला, हाँ मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। नहीं नहीं, दिखाना है, तुम्हारे और युग के बारे में। अच्छा यह बताओ कि तुम युग से प्यार करती हो? माही अचरज भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, यह आप कैसा सवाल कर रहे हैं? आप जानते हैं कि युग और हम बचपन से दोस्त हैं और एक दूसरे को बहुत मानते हैं। फिर इस सवाल का क्या मतलब है? कार्तिक, बहुत मतलब है इसका। पहले तुम जवाब दो। माही, हाँ युग हमें बहुत प्यारे हैं, वह हमारे लिए बहुत ही खास हैं, हमारी जान से भी बढ़कर। यह सुनकर कार्तिक के भीतर कुछ टूट सा गया। फिर खुद को संभालते हुए उसने वह लिफाफा उसके सामने रख दिया। फिर तो ये तस्वीरें भी सच ही हैं। थोड़ी गुस्से भरी लफ्जों में बोला। माही अब शक पका गई कि अचानक कार्तिक को क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर कांपते हाथों से उसने लिफाफा उठाया। उसमें युग और उसकी कुछ तस्वीरें थी। कुछ तस्वीरें उस रात की थी जब बेहोश थी और युग अपनी गोद में उठाए हुए था। कार्तिक जी, यह सब क्या है? ये सब आपको किसने दिया? क्या आपको इस बारे में पता है? माही को लगा किसी ने कार्तिक को उस रात के बारे में बता दिया है। शायद इसीलिए वे इतने गुस्से में हैं। मैं आपको सच बताने ही वाली थी, डर से अटकते हुए बोली। कार्तिक, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि यह सब तुम ही हो ना, और मुझे कब बताती तुम? माही मन में बोली, लगता है किसी ने कुछ गलत तरीके से इनको सारी बातें बताई हैं। फिर वह कार्तिक से बोली, हाँ यह सब हमारी ही तस्वीरें हैं, पर आप गलत समझ रहे हैं। आपको मैं सब कुछ समझाती हूँ। कार्तिक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हाँ अब तक तो सब कुछ गलत ही समझ रहा था, पर अब सब कुछ सही सही नजर आ रहा है। और गुस्से में टेबल पलट दिया। माही उसका हाथ पकड़ ली। कार्तिक जी, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। कार्तिक अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी दोनों बाहों को जोर से पकड़कर उसे सामने की दीवार से सटा कर, क्या सुनूं? हाँ क्या सुनूं और क्यों सुनूं तुम्हारी बात, जब सब कुछ आंखों के सामने क्लियर है। तुम मेरे कमरे में नहीं आती हो, पर युग के कमरे में जब मन हो चली जाती हो। हमेशा उसके आगे पीछे रहती हो। मुझे मुझे सब दिखता है। जब जब मैं यहाँ नहीं था तब तो तुम लोग अकेले ही थे ना। दिखावे के लिए राखी बांधते हो और पीठ पीछे मेरे भाई पर गंदी नीयत रखती हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? वह तो मासूम है, भोला है, तुम्हें बहन मानता है और तो और रिया से प्यार करता है। फिर भी तुम उसे चिपकने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। और जब मेरे भाई ने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया तो उस करण को भी पटाना शुरू कर दिया। अरे कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। माही की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्तिक जी, अब आप गलत समझ रहे हैं, बहुत गलत, बहुत गलत। हम ऐसे नहीं हैं। भगवान के लिए चुप हो जाइए, एक बार मुझे बोलने का मौका दीजिए। कार्तिक, हाँ सही कहा तुमने, मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम तो उससे भी गिरी हुई लड़की हो। अरे और अपनी सफाई में क्या बोलोगी?
पूरे कॉलेज तो तुम्हारे अयासी की चर्चा कर रहा है। और अगर तुम इतनी ही सही थी तो जब मैंने शादी के बाद तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो फिर किस रिश्ते से तुम यहाँ रुकी हुई थी? बस इसलिए ना कि यह शानो शौकत, यह ऐशो आराम की जिंदगी तुम्हें वहां लखनऊ में नहीं मिल पाती। बोलो बोलो, अब चुप क्यों हो? क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? बोलने के लिए कुछ रहेगा तब बोलोगी ना। तुम जैसी लड़कियां अपने मौज मस्ती के लिए अपने आप को इस हद तक गिरा देती हो कि छी, शर्म आता है तुम जैसों पर। और फिर उसे धक्का देकर वहां से नीचे चला गया। माही तो बुत बन गई थी। कार्तिक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह उस पर इल्जामों की बौछार कर चला गया। थोड़ी देर बाद पूरा टेरेस माही के रुदन से गूंज उठा। आपने हमें बोलने का भी मौका नहीं दिया और हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर चले गए। यह आपने बिल्कुल सही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। बहुत देर तक माही वहीं बैठी रोती रही। फिर जब उसे होश आया तो देखा सुबह के 3 बज रहे थे। वह धीरे से नीचे आई। कार्तिक के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शायद वह अपने कमरे में नहीं था। वह थके हुए कदमों से अपने कमरे में गई और किसी को फोन किया। कुछ देर बाद युग के कमरे में गई, उसके बालों को हल्के से सहलाया। फिर वंदना जी के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम किया और पूजा घर में आ गई। भगवान को प्रणाम कर उसने एक नज़र पूरे घर पर ढाला। फिर अपना छोटा सा बैग, जिसमें उसने कुछ जोड़ी कपड़े, अपने डॉक्यूमेंट और युग और कार्तिक की कुछ तस्वीरें रखी थी, लेकिन वहां से निकल गई एक अनजाने सफर पर। माही कहाँ गायब हो गई? क्या होगा जब कार्तिक घर में सबको माही और युग के रिलेशन के बारे में बताएगा? क्या है युग और माही का सच? क्या परिवार वालों को इसके बारे में पहले से ही पता था? आगे की कहानी के लिए आपको अगले भाग को देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से तहे धन्यवाद।